आरक्षण हटाना क्यों जरूरी है? आरक्षण इस समय भारत का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और आरक्षण हटाना इसलिए आवश्यक है कि आरक्षण जो है वो कहीं ना कहीं ठीक है, सही है, परंतु उसका जो आरक्षण का लाभ है वो हमारे वर्ग के जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को मिलता ही नहीं। आरक्षण मिलना चाहिए शहीद के परिजनों को, जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, जो हमारे भारत की रक्षा कर रहे हैं, उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। उन लोगों को जो वास्तव में गरीब है। आप बताइए, हमारे समाज में, हिंदू समाज में एक वाल्मीकि समाज आता है। वाल्मीकि समाज कई वर्षों से वो हमारे यहाँ साफ सफाई का काम कर रहा है, वो आज भी काम कर रहा है, आज भी वो शिक्षित नहीं है। वास्तव में उसे मिलना चाहिए आरक्षण। और ले कौन रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के परिवार के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार के लोग, जो IAS PCS बने हुए हैं उनके परिवार के लोग, मजिस्ट्रेट बने हुए हैं उनके परिवार के लोग। ये गलत है। आरक्षण वास्तव में उन लोगों को मिलना चाहिए जिनको वास्तव में जरूरत है इस आरक्षण की। तो ये जरूरी है। क्या लगता है आपको आरक्षण आज भी जरूरी है? हाँ, जरूरी है आरक्षण। जरूरी है उन लोगों के लिए, जरूरी है जिनको वास्तव में जरूरत है इस आरक्षण की। आरक्षण की जरूरत हमारे वाल्मीकि समाज को है। आरक्षण की वास्तव में शोषित वंचित लोगों को है, जो जिनको जरूरत है उनको मिलना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। क्या आरक्षण सही लोगों तक पहुंच रहा है? ना, बिल्कुल नहीं। अगर पहुंचता तो ये मुद्दा ही नहीं होता। आरक्षण सही लोगों पर पहुंच ही नहीं रहा। इसकी समीक्षा भी जरूरी समय समय पर होनी चाहिए। क्या एक व्यक्ति को हम लोगों ने आरक्षण दिया, 10 साल को उसको आरक्षण मिला, 10 साल बाद जब वो 12वीं 15वीं साल में वो मजिस्ट्रेट बन गया, उसके बाद भी वो आरक्षण का लाभ ले रहा है? उसको नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। जब तक उसको जरूरत थी तब तक सही मायने में उसको आरक्षण दिया गया। जब जरूरत नहीं थी तो फिर आरक्षण उसके बाद भी वो लेता रहा। सरकारी पद पर बैठा हुआ, उसको गाड़ी मिल रही है, उसको फ्लाइट्स की टिकट मिल रही है, उसको होटल रेस्टोरेंट फ्री मिल रहे हैं, उसके बाद भी उसको आरक्षण का लाभ ले रहा है, जबकि वो ऑलरेडी कैपेबल है, कैपेबल बन चुका है, फिर भी वो आरक्षण का लाभ ले रहा है। ये गलत है। तो क्या हमारे संविधान में आरक्षण है? आरक्षण 1950 में जब लागू हुआ तो आरक्षण था। आरक्षण 10 साल के लिए टेम्परेरी बनाया गया। मैं वही आपको पहले क्वेश्चन में जब बताया आपको कि 10 साल के लिए आरक्षण बनाया गया, तो उस स्टेज पर बनाया गया जहां इंसान स्टैंड अप हो जाए। स्टैंड अप होने के बाद अब वो स्टेबल भी हो गया, फिर भी उसके बाद उसको आरक्षण कंटिन्यूस दिया जा रहा है। वो सेटल्ड हो गया, सारी गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ उसने ले लिया, एक पद पर पहुंच गया, फिर भी आरक्षण ले रहा, तो ये गलत है। बस गरीब लोगों के पास आरक्षण पहुंच ही नहीं पा रहा है। पहुंचेगा कैसे जब वही लोग आरक्षण का लाभ लेते थे? हमारे यहाँ आरक्षण एक जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, गरीबी के आधार पर आरक्षण नहीं। अगर मैं कल EWS, मैं सोनर समाज से आता हूँ, मैं कल EWS का सर्टिफिकेट अगर बनवाने जाता हूँ, तो आपको पता है EWS के लिए क्या क्या मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मेरे पास 100 वर्ग गज से ज्यादा की जमीन ना हो, मेरे पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर ना हो, मेरे घर में 8 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम ना हो, तब मुझे जाकर EWS का सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसका भी वैलिडिटी 1 ईयर है, ओनली 1 साल, 1 साल बाद। और दूसरी जगह दूसरे समुदाय को आरक्षण सिर्फ इसलिए जन्मजात से मिल जाता है कि वो दलित है, वो शोषित है, वो वंचित है। एक समाज के, एक जाति के आधार पर आरक्षण देना गलत है। जाति, अब मजिस्ट्रेट के बच्चा हुआ, अब बच्चा 5 साल का हुआ, उनने SC का सर्टिफिकेट बनवा लिया, SC का सर्टिफिकेट बनवाकर वो लाभ ले रहे हैं। बच्चा, अब बच्चा किसका? मजिस्ट्रेट का। लाभ कौन ले रहा है? मजिस्ट्रेट के बच्चे। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरक्षण हक है पर हथियार के नाम पर इसको एक ढाल बना दिया? दोनों। आरक्षण हथियार इसीलिए, कल आपने मायावती जी का बयान सुना? पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमती मायावती जी ने एक बयान दिया कि सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिलता है SC ST को, वो आरक्षण आप प्राइवेट सेक्टर में भी दीजिए। क्या तमाशा बना रखा है सिस्टम का साहब। अब प्राइवेट सेक्टर में तो ये तो हावी होता जा रहा है। और इसका चंद्रशेखर रावत जी ने सदन में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में एक नीति लागू करी जाए जहां से SC ST का ही आदमी चुनाव लड़ेगा और वोट डालने वाला भी SC ST का ही होगा। तो लोकतंत्र की हत्या है ना। तो ये सरासर गलत है, तो पूर्ण तो स्वीकार ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, ये गलत। क्या चंद्रशेखर रावत दलितों के हितैषी हैं? ना, दलितों के युवाओं को, बच्चों को बरगलाना, फुसलाना, दिल्ली जंतर मंतर पर ले जाकर वहां उन पर मुकदमे कराना, उसके बाद में राजनीति चमकाना। देखिए ना, उनके आज भी कई सारे ऑडियो वीडियो वायरल होते हैं महिलाओं के साथ में, अभद्र टिप्पणियां उनके साथ में करना। तो एक समाज वर्ग के युवाओं को बहला फुसला कर ले जाना, फिर अपनी स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए। और आप सांसद बन गए, सांसद बनने के बाद भी आज भी वही आपका वो है कि बहुत ज्यादा ऊंचे सपने देखकर आप दलित बच्चों को भड़का रहे हैं, हिंसा की ओर लेकर जा रहे हैं।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए। आप लोकतंत्र में आपका अधिकार है, आपके पास अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आप करिए। आप बरगलाना, फुसलाना, उनका माइंड डाइवर्ट करना, ये सब गलत है। बच्चों को उत्तेजना पैदा करना, आप शिक्षित करिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, आप उनको राजनीति में आगे बढ़ाइए, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। क्या यूजीसी बिल हटाना सही है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। यूजीसी इस समय देश का, अगर 21वीं सदी में देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है यूजीसी ही रहेगा। यूजीसी एक बीज है, एक बीज है। और आप मान लीजिए कि आपने डाला तुलसी के पौधे का बीज, तो तुलसी ही उगेगी। आपने जब बच्चे को शिक्षा ग्रहण करते समय आपने एक बीज डाला बच्चे को, जातिवाद का बीज, आपने जातिवाद का बीज बच्चे को डाल दिया, पेड़ उगेगा जातिवाद का। जब वो बड़ा होकर शिक्षक बनेगा, शिक्षा जब देगा छात्रों को, तो वो जातिवाद बातें करेगा। अब आप एक बात बताइए मुझे, मेरी बहन कल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है, मेरी बहन को जो संस्कार हैं वो एस्थेटिक संस्कार नहीं है, वो मेरे घर के पारिवारिक संस्कार है। मेरी बहन कल कॉलेज पढ़ने गई और एक अनुसूचित जाति का, SC ST का कोई लड़का मेरी बहन को आकर कमेंट किया, मेरी बहन को आकर प्रपोज किया, उसने मना किया उसको कि नहीं ये सब नॉट एक्सेप्टेबल, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं आती नहीं है ऐसे समाज से और सबसे। अब उसने मेरी बहन की शिकायत यूजीसी कमीशन में जाकर करी कि भाई ऐसे ऐसे एक फला फला नामक लड़की ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला, वो स्वर्ण जाति से आती है, मेरी बहन के ऊपर जांच बैठी, उसको हैरेसमेंट किया, उसको जातिवाद के नाम पर परेशान किया, प्रताड़ित किया। या तो वो अब स्कूल कॉलेज छोड़ दे देना, या तो वो उसका सजा भुगते। तो ये गलत है। बच्चों में यूजीसी के नाम पर वैमनस्य पैदा करना देश में बहुत बड़ी गंभीर स्थिति को पैदा कर देगा। अब देखिए ना, SC ST के नाम पर, यूजीसी के नाम पर बहुत सारे हमारे स्वर्ण समाज के लोग हैं जो जेल जाते हैं, बहुत सारे स्वर्ण समाज के बच्चे हैं जो अभी, मेरी बहन अगर मान लीजिए तैयारी कर रही है, कॉलेज जाती है, वो तैयारी भी कर रही है, साथ में एक लड़के ने शिकायत करी, एक लड़की ने शिकायत करी, मेरी बहन के खिलाफ FIR, मेरी बहन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई। बच्चा जब कॉलेज पढ़ने जाएगा ना तो साहब पूछा करेगा, आप अनुसूचित जाति से तो नहीं है? अगर है तो मैं नहीं बैठता हूँ, मैं उधर वाले बराबर पे बैठता हूँ। इसलिए नहीं कि वो जाति वो SC समाज से आता, इसलिए नहीं, उसके अंदर भावना रहेगी। अगर मेरा फ्यूचर है, अगर इसने मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगाया तो मेरा जीवन बर्बाद कर सकता है कि यूजीसी, तो यूजीसी गलत है, नॉट एक्सेप्ट। तो वहाँ क्या जो जांच करे वो भी उसी वर्ग का होगा? ऑब्वियसली, क्या आप उसमें अगर यूजीसी में अगर जांच के आधार पर लेंगे तो क्या आप स्वर्ण कौन है, कायस्थ कौन है, बनिया कौन है, ठाकुर कौन है, जाटव समाज से कौन है, ऐसे थोड़ी ना लेंगे। अब मान लीजिए कि उसके बाद में पुलिस प्रशासन के पास उसकी कार्रवाई गई, पुलिस प्रशासन में जरूरी है कि ब्राह्मण के पास ही जाए या कायस्थ के पास, बनिया के पास, ठाकुर के पास, हो सकता है वो भी अनुसूचित जाति का हो, जाति की जाति प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। जाति जब मेरी बहन फंसेगी तो फिर दंडात्मक कार्रवाई होगी उसके ऊपर, तो ये गलत है। बीज नहीं बोना चाहिए, वैमनस्य पैदा करेगा युवाओं के बीच में। क्या यूजीसी बिल से छात्रों को फायदा हुआ है या नुकसान? नुकसान, ऑब्वियसली नुकसान होगा। छात्रों को जातिगत बीज जब उनके अंदर डाल दिया जाएगा और वो बड़े होकर जब जातिगत टिप्पणियां करेंगे तो जाहिर सी बात है कि देश में बहुत ज्यादा वैमनस्यता फैलेगी, हिंसा फैलेगी, गलत है। अच्छा अर्जुन जी, आपके अनुसार क्या जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए? ऑब्वियसली, हो भी गया है, कहाँ बताइए मुझे। आप किस जाति से हैं मैं नहीं जानता हूँ, मैं किस जाति से हूँ मैंने आपको बताया। मेरे साथ में घूमने वाले, मेरे साथ में अनुसूचित जाति के युवा साथ घूमता है, हम एक बोतल से पानी पीते हैं, मेरे यहाँ वाल्मीकि समाज का व्यक्ति आता है, मेरे यहाँ चाय पीता है। कोई जातिवाद नहीं है देश में, सब राजनीतिक टॉपिक, सिर्फ M/by फैक्टर्स और राजनीति में वैमनस्य फैलाने हेतु जातिगत टुकड़ियों में कैसे इनको बांटा जाए तब देश पर राज किया जाए, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोगों आपने सुना भी होगा कि वो कहते हैं कि ब्राह्मण हर चीज पर आरक्षण किया है, और शिक्षा पर आरक्षण रहा है, राज्य पर आरक्षण रहा है, जमीन तो हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। जबकि अगर आपकी सोच, मैं सोच और सब भैया के बैठे हैं उनकी, तो कहीं ना कहीं हमारे मित्रगण भी हैं, दलित हैं, OBC हैं, ST सब हैं, जबकि हमारे कोई ऐसे की भावना नहीं है कि ये किसी और समाज से आ रहा है। बट ये लोग वो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। ब्राह्मण बल बुद्धि विद्या तपस्वी राजा है। ब्राह्मण अगर बल की बात करता हो तो परशुराम बन जाता है, अगर बुद्धि की बात करता हो तो चाणक्य बन जाता है, अगर विद्या की बात करता हो तो तमाम ऐसे शिक्षक बन जाता है। तो अपने अनुसूचित जाति के लोगों का नेतृत्व करता है, वो हमारे अपने लोग हैं, वो हिंदू हमारे अपने लोग हैं। ऐसा नहीं, जातिवाद फैलाना, मैं बता तो रहा हूं आपको, जातिवाद सिर्फ राजनीति के ही कारण ये बनाया जाता है। राजनीति कैसे करी जाएगी? अहम जाति, आप यूजीसी खत्म करिए, जहां भी जातिवाद है हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, हम उसका विरोध करेंगे। अगर जहां भी कहीं 19 होगा हम SC समाज के व्यक्ति के साथ खड़े होंगे, हम स्वर्ण समाज के व्यक्ति का विरोध करेंगे। आप यूजीसी खत्म करिए, आप आरक्षण खत्म करिए, हम तैयार हैं। आपको हर जगह कोई ना कोई देखने को मिल जाएगा, बोलते हुए मिल जाएगा कि भारत का संविधान किसने लिखा।
299 लोगों ने लोग लिखा। तो कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने लिखा था। मुझे एक बात बताइए आप, इंडिया टीम का मैच होता है, 11 प्लेयर्स होते हैं, रोहित जी कप्तान हैं, तो क्या रोहित जी कप्तान जी को ही सिर्फ सिंगल श्रेय मिलता है? श्रेय मिलता है पूरी 11 टीम को, श्रेय मिलता है पूरे भारत को, श्रेय मिलता है पूरे भारत के नेतृत्व को। विदेशों में वाहवाही होती है तो पूरे भारत की होती है, ना कि रोहित शर्मा जी की होती है। तो फिर ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि आपका जो विषय है, जो आपकी जो बात है, आप मुझे भी एक बात बताइए, आप ये सवाल लाते कहाँ से हैं? मैं आपसे ये समाज से हम देखते हैं कि क्या समाज में चल रहा है, लोग बोल क्या रहे हैं। नहीं, लोगों का देखिए, राजनीति में अपनी अपनी परिभाषा है, जैसे जो उसको करना चाहे, जैसे बोलना चाहे, जो वो राजनीति में अपना अपना मैन्युफैक्चर है, वो कैसे क्या उसको डिमोट करना है, कैसे क्या उसको रिप्रेजेंट करना है, वो अपना अपना से। तो आपका कहने का मतलब है कि जो संविधान लिखा था, एक 299 व्यक्ति नहीं लिख सकता, और आई थिंक 2 वर्ष 18 माह 11 दिन लगे थे। क्या एक व्यक्ति 3 साल तक लिखता रहेगा? पंडित राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे फिर इसमें? बहुत सारे ब्राह्मण थे, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग थे, 299 लोग, 299 लोगों ने आरक्षण लिखा, 299 लोगों ने संविधान लिखा, है ना? तो सिंगल पर्सन को एक श्रेय दे देना ये गलत है। क्या अगर आरक्षण का जो मुद्दा है, बीजेपी अगर उसको हटाती है तो नुकसान हो सकता है बीजेपी को? आरक्षण हटाना ही क्यों है? नहीं, आरक्षण नहीं हटाना है। आरक्षण रिफॉर्म की आवश्यकता है, आरक्षण में बदलाव की आवश्यकता है। आरक्षण उन लोगों को मिले जिन लोगों को वास्तव में जरूरत है आरक्षण की। आरक्षण निचले लोगों को, उन लोगों को मिले जिनको आज भी जो लोग कूड़ा उठाते हैं हमारे समाज के। आरक्षण उन लोगों को मिले जिनके यहाँ से आज भी बहन बेटियां पढ़ने नहीं जा पा रही हैं, आज भी युवा पढ़ने नहीं जा रहे हैं। आरक्षण उन लोगों को मिले जहां युवा आज भी खेल के लिए नहीं निकल पाते हैं। आरक्षण उन लोगों को मिले जहां आज भी युवा सिपाही और कांस्टेबल और आर्मी में भर्ती नहीं हो पाता। आरक्षण में बदलाव की आवश्यकता, आरक्षण हटाने की आवश्यकता नहीं है।